एवरीवन, मैं आपका मैथ मेंटर रामाशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ड्रीम मैथ्स क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे रियल नंबर्स, जिसका आज है पार्ट 2। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, पार्ट 1 के बाद कुछ बच्चों के मन में डाउट्स था जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, अभी हम रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जिन्हें मैं क्वेश्चन लेकर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट में जब कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद मैं 1-2 क्लास मोस्ट क्वेश्चन की लेकर आऊँगा, जिससे आपको क्वेश्चन आने लगेंगे। प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ रेगुलर पढ़ते रहिए। आप मेरे साथ रेगुलर पढ़ेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ एग्जाम में मैथ में आपके कम से कम 80 नंबर जरूर आएंगे। आप मेरे अगले सेशन की जानकारी के लिए मेरे चैनल रामाशीष सर को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें हमें प्यारे बच्चों पढ़ना है अभाज्य संख्याएं। तो बचपन से ही आपने पढ़ी होंगी अभाज्य भाज्य संख्याएं, तो सभी बच्चे जानते हैं। तो वह संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है, जैसे 2, 3, 5। प्यारी बच्चों, मैं आपको बता दूं 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। कभी आपसे पूछा जाए कि वह संख्या बताओ जो अभाज्य और सम दोनों हैं, तो वो है 2। अब पढ़ते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या कहलाती है? वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 9... चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, यह चेक करने के लिए कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कैसे देखते हैं। दिखाइए कि 3 × 12 × 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य। तो 3 × 12 × 101 प्लस 4, यहाँ हम 12 को क्या लिख सकते हैं? 12 को हमने लिखा 3 × 4। 4 को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया। 4 ये 3 × 3 9 हो गए, गुणे 101 प्लस 1, 4 में से 4 निकल गया 1। 9 का गुणा किया 101 में तो 909 आया, और 909 में 1 जोड़ा तो 910 आया। एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें दोनों संख्याएं किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही हैं, इसलिए इनका गुणनफल भी एक भाज्य संख्या होगा। गुणनखंड। गुणनखंड आपने बचपन से ही पढ़े होंगे, कहलाते क्या हैं? तो समझ लीजिए, किसी संख्या का गुणनखंड उसको पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या होती है। जैसे 20 के गुणनखंड 1, 2, 4, 5 तथा 10 हैं, क्योंकि 20 1 से भी विभाजित होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 5 से भी होता है और 10 से भी होता है। गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंडों की वह श्रृंखला जिसे वृक्ष के रूप में लिखा जाए गुणनखंड वृक्ष कहलाती है। जैसे 28 28 की श्रृंखला भी हमने पढ़ा गुणनखंड वृक्ष। अब हम गुणनखंड वृक्ष का क्वेश्चन करते हैं। जैसा आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है,
निम्न गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि 371 के अभाज्य गुणनखंड 7 और 9 z हैं। तो चूंकि 7 गुणे z बराबर 371, तो z बराबर 371/7 बराबर 53 और y बराबर 3 गुणे 1855 गुणा किया तो 5565 आया। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। y का मान कैसे ज्ञात करेंगे? y इन दोनों गुणन फैक्टर है, इनके y के गुणनखंड 3 और 1855 है, इसलिए इनका गुणा करने पर y प्राप्त होगा। इसी प्रकार x 2 और x के गुणनखंड 2 और y हैं, इसलिए 2 और y का गुणा करने पर x का मान प्राप्त होगा। यहाँ हमने y का मान रखा 5565 और 2 का गुणा किया तो आया 11130। अब पढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा और लासा ज्ञात करना। मासा उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात, यानी जितनी संख्याओं में का मासा निकालना है तो उन सभी संख्याओं में गुणनखंड की सबसे छोटी घात को मासा कहते हैं। लासा सार्व गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, यानी जितनी संख्याओं में गुणनखंड लासा निकालना है तो उन सभी पदों की सबसे बड़ी घात लासा कहलाती है। क्वेश्चन करते हैं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा व लासा ज्ञात करना। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3, 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 की पावर 2 गुणे 5। तब मासा सबसे छोटी घात होती है, तो सबसे छोटी घात दोनों में क्या है? 2 की पावर 1। उभयनिष्ठ, और कोई तो उभयनिष्ठ है नहीं। लासा सार्व की हाईएस्ट, तो 2 की पावर 2 सबसे हाईएस्ट है इसमें, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, इसका गुणा करने पर लासा आया 60। एक और क्वेश्चन करते हैं। 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए। तो 65 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 गुणे 13 आया, तथा 117 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 गुणे 3 गुणे 13 आया। तब HCF जो दोनों में उभयनिष्ठ सबसे कम घात होगी वो उसका HCF होगा, जो 13 है। प्रश्नानुसार HCF दिया क्या गया है? ये तो इसको 13 के बराबर कर दिया। इसको पक्षांतर करने पर ये प्लस का हो जाएगा, ऐड किया तो 130 आया। 65 से 130 को काटा तो m का मान 2 आया। अब पढ़ते हैं संख्याओं तथा उनके मासा तथा लासा के बीच संबंध। तो ये होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। एक क्वेश्चन करते हैं। यदि दो संख्याओं 35 तथा 45 का मासा 5, लासा 63 गुणे ये हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मासा अपना 5 है, लासा अपना 63 गुणे ये है, बराबर पहली संख्या 35 है, दूसरी संख्या 45 है। ये यहाँ इनको पक्षांतर करके नीचे ले गए। अब यहाँ देखो 5 से 35 काटा 7 बार, 7 से 63 काटा 9 बार और 9 से
45 काटा 9 पन्ना 45। तो ए का मान कितना आया बच्चों? 5। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसे आप सभी लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आप मेरे YouTube चैनल रामाशीष सर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको मेरे अगले सेशन की जानकारी मिल सके। आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय रामाशीष सर। तो चलता हूँ प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर ऑल।